हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है हिमाचल प्रदेश का पूर्व एवं आद्य इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बैरल ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि मध्य उषाकालीन युग के लगभग अंत के 10 लाख वर्ष पहले मानव और हिमालय एक साथ ही अस्तित्व में आए। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार आदि मानव पंजाब और शिवालिक पर्वत की ऊंची भूमि पर विकसित हुआ होगा। मानव जीवन का अस्तित्व उन गोल गोल पत्थर के टुकड़ों की प्राप्ति से प्रमाणित होता है जो शिवालिक की पहाड़ियों में प्रथम आंतरिक हिमयुग और द्वितीय हिमपात युग के प्रारंभ के समय के पाए जाते हैं। हड्डियां उत्तरी हिमालय में काफ़ी मात्रा में मिली है, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ मानव का उद्भव हुआ होगा। नालागढ़ में ओलफ प्रफुर ने 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के हिमालयोत्तर पहाड़ी पर जब खुदाई की तो वहाँ के औजार जो है गोल पत्थर के बने मिले हैं। इसी तरह 1955 ईस्वी में बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल ने कांगड़ा की ब्यास और बाणगंगा की तलहटियों में आदि मानव काल के औजार प्राप्त किए। उन्होंने गुलेर, हरिपुर और ऐसे ही 5 अन्य स्थान देखे। 2 पत्थर की हथ कुठारें ऐसी थी जो मद्रास से प्राप्त कुठारों के आकार प्रकार की थी। डॉक्टर जी.सी. महापात्र ने उत्तर पाषाण काल के कोई 500 से अधिक अवशेष ढूंढे। इन अवशेषों में अधिकांश उत्तर पाषाणकालीन कुठार, चकमक की कतरनों के उपकरण आदि मिले हैं। श्री कृष्ण स्वामी तथा अमलेंदु गुहा को भी सतलुज के बिलासपुर क्षेत्र में खोज करते समय ऐसे ही उपकरण प्राप्त हुए। 1974 में भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग के पी.सी. खन्ना और दक्षिण कॉलेज के प्रोफेसर रावी जोशी, डॉक्टर एन.एस. राजगुरु आदि ने सिरमौर जिला में मार्कंड नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में खोज करके आदिमानव के पत्थरों के उपकरण प्राप्त किए हैं। ये उपकरण ऐसे ही हैं जैसे कि सिरसा सतलुज नदी घाटियों में पाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। इसमें हम रोपड़ और कोटला निहंग खां विशेष रूप से बात करेंगे। रोपड़ में ताम्र युग से भी प्राचीनतम अर्थात नवपाषाण युग की सभ्यता के प्रमाण पाए जाते हैं। कोटला निहंग के अवशेषों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ हड़प्पा संस्कृति के लोग रोपड़ की अपेक्षा पहले आकर बसे थे। यहीं से ये लोग शिवालिक पहाड़ियों के आंचल से होते हुए सरस्वती, यमुना नदियों की ओर बढ़े, जिसका पता इस भाग में मिले भूरे रंग के मिट्टी के चित्र बर्तनों से लगता है। वनस्पति विकास शास्त्री कहते हैं गेहूँ सबसे पहले हिमाचल और हिमकुश की तलहटी में पंजाब के किसी स्थान पर उगा या उगाया गया था। देवदार का वृक्ष ऊंचे पहाड़ों पर होता है। हिमाचल से इतनी दूरी पर स्थित सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता के नगरों में देवदार की लकड़ी का पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि इन नगरों का पर्वतीय प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सन 1964 में शिमला जिला की तहसील रोहड़ू में पब्बर नदी के किनारे चिड़गांव के लिए मोटर सड़क बनाते हुए जब एक खेत को 8-9 फुट नीचे खोदा गया तो उसकी तह से 8 गुना 8 गुना 3 आकार की ईंटों की प्राप्ति हुई। वहीं पर वर्षा होने के बाद कुछ खिलौने मिले। इन खिलौनों में 2 मिट्टी के बने हुए बैल और 2 बैलगाड़ी के पहिए हैं। बैल के खिलौनों का कंधा वैसा ही था जैसा इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ था।
तो गाइज़ ये है आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है राज्य निर्माण के लिए जनजातीयवाद। तो नेक्स्ट हम जो हिमाचल प्रदेश में जातियाँ थी, चाहे वो कोल हो, किरात हो, खस हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।